नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं प्रियंका। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को हाथ जोड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला तो बड़ा जबरदस्त है प्रियंका। मामला यह है कि जीतन राम मांझी पिता की उम्र के हैं चिराग पासवान के लिए, और जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीएम रह चुके हैं बिहार में। और जीतन राम मांझी ने आज हाथ जोड़ लिया है चिराग पासवान के सामने। जीतन राम मांझी जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कैबिनेट मंत्री भारत सरकार चिराग पासवान को हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़कर चिराग पासवान को कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी, एनडीए में रहकर ही आप अपना भविष्य तलाशिए, वरना गर्दिश में पड़ जाएंगे। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है प्रियंका कि जीतन राम मांझी ने हाथ जोड़कर विनती की है चिराग पासवान से या चेतावनी दे डाली है, क्योंकि उन्होंने जोड़ा तो हाथ है, लेकिन शब्दों के चयन को देखिए। उनके शब्द हैं कि जीतन राम मांझी के शब्द देखिए, जीतन राम मांझी के शब्द हैं कि चिराग पासवान जी, एनडीए में रहकर ही आप अपना भविष्य तलाशिए, वरना गर्दिश में पड़ जाएंगे। अब जीतन राम मांझी बोले थे तो खूब बोले, और उन्होंने क्या क्या कहा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो भी करें एनडीए में ही रहें, वरना यह उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। यह तो हुई चिराग पासवान को लेकर बात। राहुल गांधी के आने पर सासाराम और वोट अधिकार यात्रा 15 दिनों की 17 दिनों की निकालने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा करेंगे, लेकिन पत्थर पर सिर पटकने से सिर्फ सिर फटेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जैसे तालाब का पानी जमा रहते रहते गंदा हो जाता है, वैसे ही वोटर लिस्ट का अगर रिवीजन न हो इंटेंसिव तो वो गड़बड़ हो जाता है। उसमें मृत लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जो लोग कहीं और चले जाते हैं वो लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, दूसरे देशों से आए जो घुसपैठिए हैं वे बड़ी संख्या में रहते हैं। तो मतदाता सूची को साफ करना जरूरी था, और यह साफ करने से वही लोग शोर मचा रहे हैं जो इस गंदगी का फायदा उठाते थे। और जीतन राम मांझी ने जमकर हमला बोला है, लेकिन जीतन राम मांझी एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो वे हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी पर। वाजिब बात है, बोलेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष है। वे जब हमला बोल रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर, तो सही बात है, बोलेंगे ही। लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव राजद के सुप्रीमो हैं, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान पर इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोल दिया है। और यह हमला बताता है कि भले ही चिराग पासवान ने सफाई दे दी है कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि मैं एनडीए से बाहर हो जाऊं, उनकी दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है कि एक बार चिराग पासवान एनडीए से बाहर आ जाए, उसके बाद 2020 वाले हालात हो जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि हम वैसे हालात होने नहीं देंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि क्यों लगता है जीतन राम मांझी को, प्रियंका, कि जीतन राम मांझी को ऐसा लग क्यों रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान तो लगातार सफाई दे रहे हैं कि मैं तो एनडीए में ही रहूंगा, मैं तो मोदी का हनुमान हूं। फिर आखिर कौन सी बात है जिसका पता भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी को लग चुका है
क्या अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है चिराग पासवान की, जिसके लिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बेटे की उम्र के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि एनडीए में ही रहिए, और अगर आप एनडीए से बाहर जाकर अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश करेंगे चिराग जी, तो आप गर्दिश में पड़ जाएंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जीतन राम मांझी को भी यह सूचना है, जीतन राम मांझी को भी यह खबर है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाकर अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो 2020 वाले हालात हो सकेंगे। आप जानते ही हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में यह हुआ था कि चिराग पासवान को मनमाफिक सीटें नहीं मिली थी, और जब मनमाफिक सीटें नहीं मिली थी उसके बाद चिराग पासवान ने उतार दिया था जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स के खिलाफ प्रत्याशी। और क्या हालत हुई थी? हालत यह हुई थी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 42-43 सीटों वाली पार्टी में तब्दील हो गई थी, और यही हो जाएगा इस बार भी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एनडीए को इस बात का डर है, जीतन राम मांझी को इस बात का डर है, एनडीए के दूसरे बड़े नेताओं को इस बात का डर है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो अब तो चिराग पासवान को एक बार फिर सफाई देनी होगी। अभी हाल ही में कि उनसे हाथ जोड़कर विनती करने की कोई ज़रूरत जीतन राम मांझी को नहीं है। वे तो एनडीए के उतने ही लॉयल हैं, उतने ही वफादार हैं जितने जीतन राम मांझी हैं। यह बात तो फिर से कहनी होगी। जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे बवंडर मचा दिया है। और रूबिका लियाकत हैं, मशहूर एंकर हैं, उनके खास शो में कहा था चिराग पासवान ने कि मेरे बिहार में विधायक ही नहीं है और इसलिए मैं बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं हूँ। इसके बाद पूरे भारत की मीडिया ने यह खबर चलाई थी कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने जा रहे हैं और वे बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। लेकिन बाद में चिराग पासवान के प्रवक्ता निशांत मिश्रा, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष राजू तिवारी और खुद चिराग पासवान ने यह एकदम साफ किया कि वे एनडीए में हैं और उनका कोई इरादा एनडीए से अलग होने का नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है प्रियंका कि चिराग पासवान ने अपनी शाहाबाद की रैली से पहले पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में यह बात कही थी कि आप जाकर यह खबर चला दीजिए कि अगर मुझे 50 से 1 सीट भी मेरी पार्टी को कम मिलती है एनडीए में तो मैं अकेले चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। और अब एनडीए को भी इस बात का डर है। तो देखिए ये बेरहम राजनीति अभी चुनाव से 3 महीने पहले क्या क्या करवाती है। अब बहुत रोचक हो रहा है मामला, राहुल गांधी भी आ रहे हैं और जब राहुल गांधी आ जा रहे हैं उससे पहले जीतन राम मांझी ने बड़ा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। तो सुना आपने, इस खबर पे आपकी क्या राय है? अपनी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।